हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अपन बात कर रहे थे प्रश्नावली 16.1 की। 5 सवाल अपन कर चुके हैं। अब छठा सवाल अपन करने जा रहे हैं। घन और घनाभ की बात कर रहे हैं। तो कल आपको सूत्र बता दिया था घनाभ के और घन के। आयतन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन और घनाभ के विकर्ण। उसी के आधार पर अपन आगे चलते हैं। छठा सवाल आपको दे रखा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए घनाभ की। तो वो अपने को दे नहीं रखा है, लेकिन घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का योग आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले या तो डायरेक्ट अपन निकाल पाएंगे, और विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है और योग आपको दे रखा है। तो a + b + c का होल स्क्वायर वाले सूत्र से अपन निकालेंगे। तो देखना, प्रश्नानुसार आपको दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है 19 सेंटीमीटर है। ये समीकरण नंबर 1 दे। दूसरा दे रखा है विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? √L² + B² + H²। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 11। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको दे रखा है 19, और जो विकर्ण दे रखा है वो आपको 11 देगा। रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस साइड से अपना रूट कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा L² + B² + H², और इस साइड 11 का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर अपन करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 121। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दे रखा है, और विकर्ण की सहायता से अपन ने L² + B² + H² का मान निकाल लिया। 121 निकल कर आ गया। अब चूंकि अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? L + B + H का होल स्क्वायर, यानी कि a + B + C, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या आता है? L² + B² + H² + 2LB + BH + HL। a + B + C का होल स्क्वायर वाले सूत्र से, वो सूत्र आपका ये दे रखा है। ठीक है, इस सूत्र के अंदर देखो, L + B + H का मान अपने पास में, L² + B² + H² का मान अपने पास में। ये जो सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है? आपका 2 × LB + BH + HL। ये किसका सूत्र होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में आपको पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट अपने को इस चीज़ का मान निकालना है। 2LB + BH + HL, इसका मान निकालना है। ये दोनों मान आपको दे रखे हैं, सूत्र में मान रखो और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो L + B + H, समीकरण 1 से मान कितना आएगा? 19 होल स्क्वायर बराबर L² + B² + H² का मान 121 + 2 × LB + BH + HL। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 361 बराबर 121 + 2 LB + BH + HL। 121 का पक्षांतरण करेंगे तो इस साइड क्या बचेगा अपने? LB + BH + HL। 361 - 121, 361 में से 121 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 240। ठीक है, तो अपने पास जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आया वो कितना आ गया? 240 वर्ग सेमी। इस तरीके से आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया? ऊंचाइयों का
आपको तीनों का योग दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, विकर्ण आपको दे रखा है, तो इन दोनों की सहायताओं से आप इस सूत्र में मान रखोगे, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 80 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको घन दे रखे हैं, 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है। ठीक है, घन का जो फर्श होता है वो वर्गाकार होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है फर्श में। ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो ऊंचाई का मान अपने को ज्ञात करना है। 180 घन मीटर हवा है उस कमरे में, तो क्या हो जाए, क्या निकालना पड़ेगा अपने को, घन का आयतन। घन का आयतन आपको निकालना है, इसमें लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है फर्श। ठीक है, ऊंचाई का मान आपको डायरेक्टली निकालना है। तो देखना 7वां सवाल इस तरीके से है। ठीक है, इस कमरे के अंदर जो हवा भरी है उसका जो अपने को आयतन दे रखा है वो कितना है, 180 घन मीटर हवा है। ठीक है, ये जो फर्श है, जैसे ये फर्श मान लेते हैं अपन। ठीक है, घन का जो फर्श होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार, इनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो ये कितनी हो गई लंबाई, 6 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी आपकी कितनी हो गई, 6 मीटर। लेकिन इस कमरे की हाइट कितनी है वो अपने को निकालनी है। तो डायरेक्टली अपने को घन का आयतन का सूत्र लगाना है, घन का आयतन। ठीक है, 180 घन मीटर हवा इसके अंदर है, इसका मतलब क्या है, घन का आयतन। यहाँ अपने को दे रखा है कमरा, तो यहाँ पर क्या लिखा हो, कमरे का आयतन कितना, 180। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, L की पावर 3। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आपकी दोनों 6 हैं, तो लंबाई 6, चौड़ाई 6 और ऊंचाई बराबर 180। फर्श इसका होता है वर्गाकार, तो लंबाई चौड़ाई आपकी सेम आ गई। ऊंचाई क्या है वो अपने को नहीं पता है, तो यहाँ से h बराबर 180 बट्टा 6 इंटू 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। तो हाइट कितनी आएगी कमरे की, 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है, हाइट 5 सेंटीमीटर आ गई, तो ये कमरा घन के आकार का नहीं होकर किसका हो जाएगा, घनाभ के आकार का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सेम है, ऊंचाई का मान अलग है। अगर इसका मान भी अपना 6 आता तो ये कमरा किस टाइप का हो जाता, घन के आकार का हो जाता। लेकिन जो कमरे का फर्श दे रखा है, पृष्ठ, 6 पृष्ठ, वो आपके कैसे हैं, 6 मीटर। ठीक है, जो ये नीचे का फर्श, ओनली नीचे का फर्श, ये कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर वर्गाकार बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आठवां सवाल दे रखा है 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको दीवार की लंबाई लिखनी है। दीवार की लंबाई कैपिटल N मान लेते हैं, वो कितनी है, 44 मीटर। ठीक है, ईंट का जो माप है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो दोनों को आपको सेम, तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को भी आप सेंटीमीटर में ले लो। 44 मीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4400 सेमी। ठीक है, दीवार की जो चौड़ाई है, चौड़ाई आपको दे रखी है 85 सेंटीमीटर, बी मान लेते हैं। चौड़ाई आपको दे रखी है 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई कैपिटल H बराबर 1.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आएगा। तो ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी, ये सवाल अपन किस तरीके से करेंगे। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, दीवार का आयतन ज्ञात करना। ठीक है, दीवार का आयतन ज्ञात करने के बाद में ईंट का माप आपको दे रखा है, तो एक ईंट का आयतन आपको ज्ञात करना है। कितनी ईंटें लगेगी
वो निकालेंगे अपन दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देंगे तो दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है आपकी 4400, चौड़ाई कितनी है 85, ऊंचाई कितनी है 150। ये क्या हो गया आपका घन सेमी। ठीक है, उसके बाद में ईंट की बात करते हैं। ईंट का माप आपको दे रखा है, तो ईंट की लंबाई आपको दे रखी है 22 सेमी। ठीक है, चौड़ाई आपको दे रखी है 10 सेमी और ऊंचाई है 7 सेमी। दीवार का आयतन तो अपन ने निकाल लिया, एक ईंट का माप ये दे रखा है, इस माप की कितनी ईंटें लगेगी, तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देंगे। तो अब क्या करेंगे, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 22 इंटू 10 इंटू 7। ठीक है, ये आपको निकालना है। सवाल में थोड़ी सी चेंजेज है, आपको क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आपको 17 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, एक ईंट की जो आपकी हाइट दे रखी है उसको 17 सेंटीमीटर करना है, यहाँ भी 17 सेंटीमीटर आप कर दो। तो ये आपके पास में एक ईंट का आयतन निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। ठीक है, तो दीवार का आयतन है अपने पास में 4400 इंटू 85 इंटू 150 बट्टा 22 इंटू 10 इंटू 17। अब काटना है तो देखो 4400 में अपन 22 का भाग देंगे तो 200 बार कट जाएगा, 85 में अपन 17 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्या बचा अपने पास, ईंटों की संख्या कितनी आएगी, 200 इंटू 5 इंटू 15। 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000 इंटू 15, तो लगने वाली जो ईंटों की संख्या है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 15,000। 15,000 ईंटें उस दीवार बनाने में लग जाएगी। ठीक है, दीवार की लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, ईंटों का जो माप आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लो। ठीक, माप दोनों सेम होने चाहिए। इसके बाद में देखो मीटर को अपने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दीवार का आयतन निकालेंगे, बाद में एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, तो एक ईंट का आयतन आपको निकाल लेना है। ये आ गया। ईंटों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दीवार के आयतन में अपन एक ईंट का आयतन का भाग देंगे तो लगने वाली ईंटों की संख्या आपके पास में निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से करना है। 9वां सवाल देखो, 9वां सवाल है 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। इसके लिए मैंने कल आपको बताया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी दे रखी है, सबसे लंबी छड़ रखेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट आप किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण रूप में रखेंगे अपन, तभी उस कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो छड़ की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और उसकी जो ऊंचाई है कमरे की वो दे रखी है आपको 6 मीटर। ये आपकी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। इस कमरे के अंदर सबसे लंबी छड़ अपन रखते हैं, कितनी लंबी छड़ आ सकती है, तो उस छड़ को किस तरीके से रखा जाएगी सबसे अधिक लंबी रखी जा सके। ठीक है, तो वो विकर्ण के रूप में रखी जाएगी। तो विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण का सूत्र क्या, विकर्ण रूप में रखेंगे तभी सबसे लंबी छड़ आ पाएगी। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण होता है। रूट 10 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 का 100, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 164, 36 जोड़ेंगे अपन 200, 200 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 10√2 मीटर। तो जो छड़ अपन रखेंगे लंबी से लंबी, उसकी लंबाई अपने पास कितनी आ जाएगी 10√2 मीटर। ठीक है, इतनी लंबी छड़ अपन रख सकते हैं। और छड़ को किस रूप में रखना पड़ेगा, हमेशा विकर्ण के रूप में रखना पड़ेगा, तभी उस कमरे में सबसे अधिक लंबाई की छड़ अपन रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना है। 10वां सवाल देखो, 10वां सवाल आपको दे रखा है एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करो। ठीक है, घन का आयतन आपको दे रखा है, उसकी सहायता से आपको भुजा का मान निकालना है। बस कुछ नहीं है, सूत्र में मान रखना है। घन का आयतन कितना दे रखा है 512 घन मीटर। ठीक है, आपको पता है घन की जो भुजा होती है, घन का जो आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3। अपन सूत्र लिख देते हैं भुजा की पावर 3 घन के आयतन की जगह। ठीक है, इसका मान दे रखा है आपको 512। भुजा 3, इसका पक्षांतरण करेंगे तो 1/3 में पावर लग जाएगी इधर। ठीक है, अब 512 का क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। तो 512 का घनमूल कितना होता है आपका 8। तो जो घन की भुजा है वो कितनी आ गई आपके पास में 8 मीटर आ गई। बस सिंपल सा सवाल है, घन का आयतन आपको दे रखा है 512। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3, इसका मान 512। भुजा पावर 3 अपन पक्षांतरण करेंगे तो इसका घनमूल लग जाएगा। तो भुजा कितनी निकल कर आ गई 512 का घनमूल कितना हो गया आपका 8 मीटर। 11वां सवाल, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अभी जस्ट अपन ने 8वां सवाल किया है, सेम तरीके से 11वां सवाल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई है 5 मीटर। ईंटों का माप सेंटीमीटर में दे रखा है, तो दीवार को भी अपन, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आपको सेंटीमीटर में लेनी है। 5 × 100 बराबर, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। दीवार की चौड़ाई b कितनी है 30 सेंटीमीटर और दीवार की ऊंचाई 3 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, दीवार का आयतन, पिछले वाले सवाल में जो किया था सेम प्रोसेस वही चलेगा। दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 500, चौड़ाई 30 और ऊंचाई कितनी है आपकी 300। ये आपका दीवार का आयतन आ गया। दीवार का आयतन निकालने के बाद में ईंट का आयतन निकालेंगे। तो ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई 20 सेमी, ईंट की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ईंट की ऊंचाई कितनी है आपकी 7.5 सेमी। दीवार का आयतन निकाल लिया, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। अब एक ईंट का आयतन निकालेंगे। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देंगे तो अपने पास ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगी। एक ईंट का आयतन बराबर 20 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आएगी। ठीक है, इसको भी आप लिख दो घन सेमी, इसको भी आप लिख दो घन सेमी। भाग देंगे तो घन सेमी से घन सेमी कैंसिल आ जाएगा। ईंटों की संख्या,
ईंटों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। ठीक है, दीवार का आयतन कितना है अपने पास, 500 इंटू 30 इंटू 300 बट्टा एक ईंट का आयतन कितना है, 20 इंटू 10 इंटू 7.5। जो कट रहा है उसको काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 30 में अपन 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा। 7.5 में अपन 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 0.5। 5 में अपन 0.5 का भाग देंगे तो 0.1 बार जाएगा। ठीक है, 0.1 को अपन क्या करेंगे, 0.1 को अपन क्या करेंगे, 300 से गुणा करेंगे। यहाँ देखना 5 को नहीं काटेंगे, यहाँ जो 0.5 है इसको पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर अपन किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब अपने पास 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास, 300 इंटू 10। तो लगने वाले ईंटों की संख्या आपके पास में कितनी आ जाएगी, 3000 ईंटें आ जाएंगी। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। ठीक है, सेम जैसे 8वां सवाल अपन ने किया था उस तरीके से ये सवाल आपको करना है। अब देखते हैं आप, जो लास्ट का सवाल आपको दे रखा है 12वां सवाल। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान आपको निकालना है। तो आपको अनुपात दे रखा है लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, 5:3:2। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना लंबाई कितनी 5x है, चौड़ाई कितनी है 3x मान लेते हैं और ऊंचाई 2x मान लेते हैं। ठीक, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसका मान क्वेश्चन में है 558। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान अपने पास है 5x 3x और 2x, वो मान आपको यहाँ रखने हैं। x का मान निकल जाएगा, x का मान निकलने के बाद में आपको यहाँ मान रखना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास में आ जाएगी। 2 इंटू लंबाई 5x इंटू चौड़ाई है 3x प्लस 3x इंटू ऊँचाई 2x प्लस ऊँचाई इंटू लंबाई, ऊँचाई 2x और लंबाई फिर से 5x बराबर 558। 2 का पक्षांतरण कर देंगे, भाग में चला जाएगा इधर। 5x को 3x से गुणा करेंगे 15x स्क्वायर, 3x को 2x से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, 2x को 5x से 10x स्क्वायर बराबर 558। 2 इधर गुणा में पक्षांतरण करेंगे, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे, 15x स्क्वायर 6x स्क्वायर 10x स्क्वायर, तो 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और 10 31x स्क्वायर बराबर 558 में अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 279। 279 अपने पास में 31x स्क्वायर का मान आ गया। x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 279 बट्टा 31। ठीक है, 279 में अपन 31 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। x बराबर क्या आ जाएगा √9, तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, x का मान 3 आ जाएगा।
अपनी लंबाई मानिए 5x, तो x का मान अपने को स्टार्टिंग में पता नहीं था कितना है, तो x की वैल्यू अपन ने निकाली 3। अब x का मान अपन यहाँ रखेंगे 5 × 3, 3 इंटू एक्स के जगह 3, 2 × 3, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास में आ जाएगी। अब अपन निकालेंगे लंबाई। लंबाई अपन ने मानी है 5x, 5 इंटू एक्स का मान आ गया 3, तो कितना लंबाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है 3x, तो 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी कितनी है 2x, तो 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान निकालना है। अनुपात दे रखा है, मान लेंगे आप 5x, 3x और 2x। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, x का मान अपन ने माना है, तो इस चीज़ को अपने को लास्ट में गायब करना है। तो x की वैल्यू निकाल कर x का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 16.1 कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।